नमस्कार। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो फिर भी बता देता हूँ। आज मैंने जैसे अगले वीडियो में बताया था कि आने वाले टाइम में हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम जो दरअसल 6 वीक का पेड कोर्स है, उनका कंटेंट फ्री में आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो दरअसल ये उनका ही पार्ट 5 वीडियो है। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, उनके एप्लीकेशन पर जो 12 नंबर की वीडियो रहती है वो रहेगी स्ट्रेटजीज करके। ये वीडियो में वो एक कहावत देते हैं कि देर आर मेनी ओल्ड ट्रेडर्स, देर आर मेनी बोल्ड ट्रेडर्स, बट देर आर वेरी फ्यू ओल्ड बोल्ड ट्रेडर्स। मीन्स की मार्केट में पुराने ट्रेडर्स भी बहुत है और बोल्ड मीन्स अग्रेसिव ट्रेडर्स, यानी वो जो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिस्की ट्रेड भी लेते हैं, वो भी बहुत है। बट पुराने अग्रेसिव ट्रेडर्स बहुत कम है। मतलब ये निकलता है इनका कि ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन में अगर लॉस हुआ तो आप मार्केट से बाहर भी हो सकते हो। तो हर बार की तरह ये वीडियो में भी वो स्ट्रेटजी को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, बट जो ज्यादा कोरिलेट होता है वो एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप देखो तो जंगल में शेर अपना शिकार कैसे करता है, वो तो आपने देखा ही होगा कि शेर तब तक जंप नहीं करता जब तक उनका शिकार उनके दायरे में यानी रेंज में नहीं आता। वो तब तक चिपके से बैठा रहता है क्योंकि शेर को खुद की रेंज पता है। वो रेंज अंदर शिकार आ गया तो ही जंप करेगा। तो यही रूल हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम में यूज होगा। मीन्स कि आपको कभी भी और कहीं पे भी पोजीशन बना के नहीं बैठ जाना है। जब तक कोई स्टॉक में हमारी स्ट्रेटजी के रूल्स फुलफिल नहीं होते यानी स्टॉक प्राइस रेंज में नहीं आती, तब तक वेट करना है। जैसे ही स्टॉक प्राइस हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से रेंज में आ जाएगी, तब हमें जंप लेना है यानी कि ट्रेड करना है। तो स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा रूल यही है कि हमें विदाउट रीजन हम सिंगल ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं ये कोर्स की फर्स्ट स्ट्रेटजी, थिकनेस स्ट्रेटजी, जो दुनिया की सबसे रिलायबल स्ट्रेटजी है। तो उनको समझाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक XYZ स्टॉक की बीड, ऑफर और क्वांटिटी लगी हुई है। उसमें बीड साइड पे फर्स्ट रो में 2 लाख क्वांटिटी लगी हुई है। जो बीड ऑफर दोनों साइड में सबसे ज्यादा है तो उनको बोला जाएगा थिकनेस। थिकनेस मीन्स जो बीड या ऑफर साइड पे ज्यादा क्वांटिटी है वो। अगर ये एग्जांपल में देखो तो थिकनेस है 2 लाख शेयर की। अब इतनी ज्यादा क्वांटिटी को फुलफिल होने में 2 से 5 घंटा लग सकता है। तो इसका फायदा ये है कि उतने टाइम तक ये स्टॉक 400 के नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 400 हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी में जैसे मैंने पहले बताया है कि 2 ट्रेड बनते हैं। नंबर 1 स्कैल्पिंग ट्रेड। पहले हम स्कैल्पिंग को समझते हैं। ये स्टॉक में बीड साइड पे 2 लाख क्वांटिटी है तो हो 401, 402 या 404 उनके अराउंड जाएगा, लेकिन वो वापस 400 हो जाएगा। जब तक ये 2 लाख क्वांटिटी फुलफिल नहीं होगी तब तक 400 to 405 जितना प्राइस पे ये स्टॉक कंसोलिडेट होगा। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो आइए देखते हैं ऑर्डर कैसे डालेंगे। यहाँ पे बीड साइड क्वांटिटी है, इसलिए हम बाइंग के लिए 400.50 रुपीज की लिमिट ऑर्डर डाल देंगे। इनकी मूवमेंट यहाँ पे 1 से 1.5 रुपीज रहेगी। तो इस मूवमेंट में ही आप अपना ब्रोकरेज, टैक्सेस ये सब कैलकुलेट करके 80 पैसा या 1 रुपीज जितना प्रॉफिट स्कैल्प करके ले सकते हो। और अगर स्टॉक डाउन जाता है तो यहाँ पे 399.50 रुपीज स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपको यहाँ पे तब तक स्कैल्प ट्रेड करते रहना है जब तक 2 लाख क्वांटिटी खत्म नहीं हो जाती। तो ये स्टॉक मार्केट टाइम में कैसे दिखता है, वो आपकी स्क्रीन पे जो स्टॉक दिख रहा है वो थिकनेस वाला स्टॉक है। उनकी मूवमेंट आप देख सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेड नंबर 2, ब्रेकआउट ट्रेड। तो दोस्तों, अगर 2 लाख की क्वांटिटी खत्म हो जाए या फेक क्वांटिटी निकले तो स्टॉक 400 रुपीज का सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे आए, ब्रेकआउट ट्रेड बनता है। अगर डाउन होता है तो आप पहले से ही ब्रैकेट ऑर्डर 399.50 रुपीज पे लगा सकते हो। तो ब्रैकेट ऑर्डर डालने का तरीका हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग रहेगा, तो वो आप अपने ब्रोकर के हिसाब से देख लेना। लाइव मार्केट में ब्रेकआउट कैसे दिखता है उनका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और वो बताते हैं कि थिकनेस कभी कभी 2 से 4 दिन तक भी रहती है। और वो वहाँ पे उनका ग्राफ भी दिखाते हैं कि वो ये कंपनी है जिनके अंदर 2 से 4 दिन तक थिकनेस कंटिन्यू रही थी। तो थिकनेस को थोड़ा डीपली समझने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं। आपकी स्क्रीन पे XYZ स्टॉक की बीड, ऑफर और उनकी क्वांटिटी लगी हुई है। तो यहाँ पे ऑफर साइड पे फर्स्ट रो में 500 रुपीज पे 4 लाख की क्वांटिटी है। मीन्स की वो थिकनेस है। अभी ऑफर साइड पे थिकनेस है तो ये स्टॉक अभी 500 रुपीज के नीचे ही ट्रेड करेगा। वो उनका रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो हमें 499.50 रुपीज पे शॉर्ट सेल की लिमिट ऑर्डर डाल देना है। वो स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 500.50 रुपीज।
तो वो लाइव मार्केट में कैसे दिखता है वो देखो। तो ऐसे अगर थिकनेस बीड साइड पे मिले तो बाय करके स्काल्प कर सकते हो, और अगर थिकनेस ऑफर साइड पे मिले तो सेल साइड पे स्काल्प कर सकते हो। यही एग्जांपल में अगर क्वांटिटी खत्म हो जाए या फेक क्वांटिटी निकले तो ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 500.50 रुपीज पे बाइंग कर सकते हो। वो ग्राफ के ऊपर कैसे स्पॉट होता है वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों दरअसल वीडियो नंबर 12 में वो यही बताते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों उनके एप्लीकेशन पर जो 13 नंबर की वीडियो रहती है वो रहेगी रिफ्रेश स्ट्रेटर्जी करके। तो अगले वीडियो में हमने थिकनेस स्ट्रेटर्जी के बारे में बताया था। तो दरअसल थिकनेस स्ट्रेटर्जी और रिफ्रेश स्ट्रेटर्जी सेम स्ट्रेटर्जी है। थिकनेस में ज़्यादा क्वांटिटी लगी दिखती है और रिफ्रेशर में क्वांटिटी लगी हुई होती है बट दिखेगी नहीं। वो कैसे, तो उसे एक एग्जांपल की मदद से आगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर हम स्टॉक मार्केट में कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बाय या सेल करते हैं तब वहाँ पे एक डिस्क्लोज क्वांटिटी का ऑप्शन आता है, क्योंकि जनरली कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में पोजीशन बनाता है या एग्जिट लेता है तब वो इतनी सारी क्वांटिटी एक साथ नहीं दिखाना चाहता। तो वो ये डिस्क्लोज क्वांटिटी में 200-500 शेयर भी दिखा सकता है। वहाँ पे टोटल क्वांटिटी 2 लाख है एंड डिस्क्लोज क्वांटिटी 200 है। तो 200 क्वांटिटी एक बार खत्म होगी तो सेकंड टाइम वापस सॉफ्टवेयर 200 क्वांटिटी डालेगा। मीन्स कि यहाँ क्वांटिटी रिफ्रेश होती रहती है, इसलिए ये स्ट्रेटर्जी को रिफ्रेश स्ट्रेटर्जी बोलते हैं। और ये 200 क्वांटिटी तब तक रिफ्रेश होती रहती है कि 2 लाख की क्वांटिटी खत्म ना हो जाए। और उनको सॉफ्टवेयर स्ट्रेटर्जी भी इसलिए बोलते हैं कि ये 200 की डिस्क्लोज क्वांटिटी सॉफ्टवेयर ही जनरेट करता है। तो दोस्तों रिफ्रेश स्ट्रेटर्जी में जब हमें कोई भी स्टॉक में बीड या ऑफर साइड पे क्वांटिटी बार बार रिफ्रेश होती हुई मिले तो थिकनेस की तरह ही हम स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ डिस्क्लोज क्वांटिटी ही दिखेगी तो टोटल क्वांटिटी कितना है उनका अंदाजा नहीं लग सकता और कितनी देर तक रहेगी उनका भी नहीं। तो एक एग्जांपल की मदद से थोड़ा डीपली देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पे XYZ स्टॉक की बीड और ऑफर में क्वांटिटी भी लगी हुई है। मानो कि यहाँ पे बीड साइड पे 400 रुपये पे क्वांटिटी बार बार रिफ्रेश होती हुई मिले तो वहाँ पे थिकनेस है, और यहाँ पे थिकनेस स्ट्रेटर्जी की तरह ही सेम 2 ट्रेड बनते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड। यहाँ पे बीड साइड पे क्वांटिटी रिफ्रेश होती हुई मिले तो 400 हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो सेम थिकनेस स्ट्रेटर्जी की तरह ही सेम ट्रिक का यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ऑर्डर डालना, स्कैल्प करना, ब्रेकआउट ट्रेड करना, और सेम ऑफर साइड पे क्वांटिटी रिफ्रेश होती हुई मिले तो शॉर्ट सेलिंग करना। यहाँ पे रिफ्रेश स्ट्रेटर्जी में आपको थिकनेस स्ट्रेटर्जी से थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार यहाँ 200 क्वांटिटी खत्म होने के बाद सेकंड टाइम सॉफ्टवेयर क्वांटिटी जनरेट करेगा, तब कभी कभी टाइम डिले होने के कारण स्टॉक अपनी नेक्स्ट बीड साइड पे भी मूव कर सकता है। वो ग्राफ में कैसे दिखते हैं वो देखो। तो यहाँ पे कैंडल की एरो थोड़ी बाहर दिखेगी। फाइनली थिकनेस स्ट्रेटर्जी और रिफ्रेश स्ट्रेटर्जी सेम स्ट्रेटर्जी है, तो सब ऑर्डर और उनको डालने का तरीका सेम ही रहेगा, बस सिर्फ स्टॉप लॉस ज़्यादा रखना है। तो वीडियो नंबर 13 में वो यही बताते हैं।